प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 अप्रैल 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में महंगा होगा बसेस का सफर, सरकार ने बढ़ाया न्यूनतम किराया। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम बस किराया अब 10 रुपए हो गया है। चौतरफा विरोध के बावजूद सरकार ने मंत्रिमंडल के न्यूनतम किराए को बढ़ाने के फैसले को लागू कर दिया। शनिवार को इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन कमलेश कुमार पंत की ओर से अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को हिमाचल प्रदेश राज्य में सभी स्टेज कैरेज बस सेवाओं में पहले 3 किलोमीटर के लिए पूर्व में निर्धारित 5 रुपए के स्थान पर पहले 4 किलोमीटर के लिए 10 रुपए न्यूनतम किराया लिया जाएगा। सीएम सुक्खू बोले, शिवकीला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए केंद्र से करेंगे आग्रह। हिमाचल सरकार किन्नौर जिले के शिवकी दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष रखेगी। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को सचिवालय में मध्य कमान लखनऊ के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के लोगों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का धार्मिक महत्व है। हर वर्ष आध्यात्मिक विरासत का निर्वहन करते हुए हजारों तीर्थयात्री कैलाश की यात्रा करते हैं। बैठक में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल स्काउट बटालियन की स्थापना करने का केंद्र से आग्रह करेगी। वीकेंड पर हिमाचल में उमड़े सैलानी, शिमला में ऑक्यूपेंसी 70% के पार। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी और वीकेंड पर छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में सैलानी ठंडक पाने के लिए हिमाचल का रुख कर रहे हैं। प्रदेश की ठंडी वादियां पर्यटकों से गुलजार हो गई हैं। बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटकों ने हिमाचल का रुख किया। शनिवार को भी ये सिलसिला जारी रहा। बाहरी राज्यों के लोग छुट्टियों में घूमने के लिए हिमाचल आ रहे हैं। बता दें कि बाहरी राज्यों में स्कूल में 3 दिन की छुट्टी होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक सड़क मार्ग से हिमाचल का रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला के होटल्स में ऑक्यूपेंसी 70% से अधिक पहुंच गई है। सेवानिवृत्ति आयु 59 वर्ष व अग्रिम पेंशन न देने पर सीएम सुक्खू लेंगे अंतिम निर्णय। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शीघ्र अंतिम निर्णय लेंगे। उप समिति की तरफ से सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने के अलावा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अग्रिम पेंशन न देने और पंजाब की तर्ज पर 25 वर्ष बाद ही पूरी पेंशन देने के 3 विकल्पों को सुझाया गया है। अब बीपीएल परिवारों के चयन की होगी वीडियोग्राफी, इस तारीख तक के लिए जाएंगे आवेदन। बीपीएल परिवारों के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार सरकार ने कई अहम बदलाव किए हैं। जहां आवेदनकर्ता को शपथ पत्र देकर इसके लिए दावेदारी जतानी होगी, वहीं गलत शपथ पत्र देने पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। इस कड़ी में अब बीपीएल परिवारों की सूची तैयार करने के लिए बाकायदा वीडियोग्राफी की जाएगी। वहीं अलग होने वाले परिवारों को बीपीएल सूची में 3 वर्षों तक कंसीडर नहीं किया जाएगा। इन दिनों पात्र परिवारों के द्वारा बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन की प्रक्रिया चली हुई है, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। ऐसे में बीपीएल परिवारों के चयन के लिए होने वाली ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी होगी और इसकी व्यवस्था संबंधित पंचायत सचिव की तरफ से पंचायत समिति में उपलब्ध धन के तहत करनी होगी। संजौली मस्जिद केस में बड़ा अपडेट, 8 मई से पहले होगा अंतिम फैसला। बहुचर्चित हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद अवैध निर्माण मामले में शनिवार को नगर निगम आयुक्त की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया। साथ ही बोर्ड की ओर से निचली 2 मंजिलों के मालिकाना हक के कागजात अदालत में पेश करने के लिए 3 मई तक का वक्त मांगा गया। मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख देते हुए नगर निगम आयुक्त ने अदालत में कहा कि वो 8 मई से पहले हर हाल में इस मामले पर फाइनल ऑर्डर सुनाएंगे।
प्रदेश की 32 दवाइयों के सैंपल फेल, जाने क्यों आया पाकिस्तान व चाइना का नाम। पाकिस्तान में बनी ब्यूटी क्रीम और चाइना में बनी लिपस्टिक का सैंपल फेल हो गया। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने ड्रग अलर्ट जारी किया। मेड इन पाकिस्तान की 2 अलग अलग ब्रांड के सैंपल फेल हुए, इसमें पारा की मात्रा पाई गई। चाइना में बनी लिपस्टिक का भी सैंपल फेल हो गया, इसमें भी पारा की मात्रा पाई गई। एसआरटीसी एमडी ने हमीरपुर बस स्टैंड का किया निरीक्षण, नया बस स्टैंड 6 महीने में बनाने के निर्देश। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने हमीरपुर में क्षेत्रीय कार्यालय हमीरपुर की क्षेत्रीय कार्यशाला और बस स्टैंड हमीरपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडी भराड़ी स्थित प्रस्तावित बस स्टैंड स्थल का भी दौरा किया गया, जहां पर नया बस अड्डा बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन हमीरपुर बस स्टैंड का निरीक्षण भी लोक निर्माण विभाग, BSMDA और हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किया गया। भारत मंडपम में पिता पुत्री को ज्योतिष क्षेत्र में योगदान के लिए मिला सम्मान। ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा और उनकी पुत्री ज्योतिषी मनीषा कौशिक को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में एशियावन द्वारा उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा, जो 3 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त कर चुके हैं और हिंदुस्तान टाइम्स के रेजिडेंट एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्हें एशियाज ग्रेटेस्ट लीडर 2024-25 के खिताब से सम्मानित किया गया। हिमाचल में 748.76 मीट्रिक टन फिश प्रोडक्शन, पिछले साल की तुलना में 182.73 मीट्रिक टन अधिक उत्पादन। हिमाचल के जलाशयों में वैज्ञानिक तकनीक आधारित बीज डालने की योजना और मछली के अवैध शिकार की रोकथाम के लिए फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा टाइम टू टाइम की जा रही प्रॉपर निगरानी के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। गोविंद सागर झील के शिफरी कोलकाता के विशेषज्ञों से करवाई गई स्टडी रिपोर्ट के आधार पर नियोजित बीज डालने की प्रक्रिया व जलाशय की प्रॉपर निगरानी से इस बार रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया है। पूरे हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में इस बार रिकॉर्ड 748.76 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन दर्ज किया गया। स्नातक डिग्री कोर्स में इस सत्र से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय ने दी हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश के 138 कॉलेजेस में स्नातक डिग्री कोर्स में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में इस पर सहमति बनी। ठेकेदारों को 30 अप्रैल तक मिल जाएगा पैसा, सीएम ने दिए आदेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को 30 अप्रैल 2025 से पहले लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और अन्य विभागों के ठेकेदारों के सभी बकाया भुगतान जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमकेयर योजना के अंतर्गत IGMC शिमला, PGI चंडीगढ़, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय के लंबित बिलों के भी शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए। रोजगार का सुनहरा मौका, 200 पदों के लिए भोरंज और नादौन में इस दिन होंगे साक्षात्कार। नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है। बद्दी की औरो टेक्सटाइल कंपनी और बिलासपुर की SIS इंडिया कंपनी में 200 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए साक्षात्कार की तिथि, स्थान और समय भी तय कर दिया गया है। बद्दी की औरो टेक्सटाइल कंपनी में अप्रेंटिस और ऑपरेटर्स के 100 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे उप रोजगार कार्यालय भोरंज, जिला हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। दोस्तों को उतारते ही अगले मोड़ पर खाई में जा गिरी कार, कन्हारी गांव के युवक की मौत। सिरमौर जिले के उपमंडल संगडा के तहत लाना चेता पंचायत के कन्हारी गांव में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार 34 वर्षीय पुत्र यशवंत सिंह निवासी गांव कन्हारी के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार प्रदीप कुमार अपने कुछ साथियों के साथ एक शादी समारोह से लौट रहा था। रास्ते में प्रदीप ने अपने साथियों को कुछ दूर पहले ही उतार दिया। इसके बाद वो अकेले अपने घर कन्हारी के लिए रवाना हुआ। इस बीच अगले मोड़ पर कार अचानक अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।